Hello all and welcome to my YouTube channel. So today we will discuss about CLT or central limit theorem. Okay, central limit theorem. बहुत इंपॉर्टेंट एक कंसेप्ट है. हर इंटरव्यू में 100% प्रोबेबिलिटी है कि ये क्वेश्चन पूछा जाए, चाहे वो स्टैट्स रिलेटेड क्वेश्चन हैं, सॉरी इंटरव्यू हैं, या डेटा साइंस रिलेटेड है, डेटा एनालिटिक्स हैं, सब में ये ज़रूर पूछा जाता है. तो ध्यान से इसको समझिएगा. ठीक है, तो इससे पहले हमने डिस्कशन किया था डिस्ट्रीब्यूशन. अभी डिस्ट्रीब्यूशन ही चल रहा है कायदे से देखा जाए तो. फिर हमने डिस्कशन किया था क्यूनेस के बारे में. देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड अबाउट कुर्टोसिस. नाउ अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो इसमें हमने डिस्कशन किया था नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन या फिर गॉसियन डिस्ट्रीब्यूशन, राइट. नाउ अब इसकी प्रॉपर्टीज क्या हैं, बेल शेप्ड है, सारी चीज़ें नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन पे ही टिकी हुई हैं. मीन्स इफ अ डेटा, कोई भी डेटा है अगर नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यू कैन परफॉर्म एनी स्टैटिस्टिकल टेस्ट्स. अगर वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है तो आप उसका कुछ नहीं कर सकते. व्हाट यू नीड टू डू इज टू ट्रांसफॉर्म द डेटा टू नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड सो दैट आप उसमें स्टैटिस्टिकली कुछ टेस्ट परफॉर्म कर सकें. अब मेन पॉइंट पे आते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट था समझाना. तो अभी देखते हैं कि व्हाट एग्जैक्टली द नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन सेज. अगेन सेम रिपीटेड टॉपिक, नॉर्मल डिस्ट्रीब्यूशन, सिर्फ रिवीजन वाली बात है. बेल शेप का म्यू सिग्मा टू सिग्मा. एम्पेरिकल रूल भी हमने डिस्कस किया था, सिग्मा टू सिग्मा और 3 सिग्मा. सेंट्रल लिमिट थ्योरम एग्जैक्टली क्या कहती है. अभी मान के चलिए कि ये आपके पास कोई पॉपुलेशन है और ये आपके ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं. ये ग्रुप ऑफ सैंपल्स है, ठीक है. पॉपुलेशन पूरा, ग्रुप ऑफ सैंपल्स, ये सभी ऐसे समझिए. ठीक है. CLT थ्योरम कहती है कि जो मीन वैल्यूज हैं ग्रुप ऑफ सैंपल्स की, अभी आपको पिक्टोरियल वे में समझाऊंगा तो समझ में आ जाएगा. लेट अस सपोज कोई पॉपुलेशन है, उसका डेटा नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं भी है. फॉर एग्जांपल वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूटेड है, राइट. ठीक है, ये पॉपुलेशन का डेटा. सेंट्रल लिमिट थ्योरम क्या कहती है कि जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं वो कुछ इस तरीके से डिस्ट्रीब्यूट होंगे. कोई भी सैंपल हो, कोई भी सैंपल हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो, कोई भी डिस्ट्रीब्यूशन हो. अभी अभी समझ में आ जाएगा. यहां पर ये सभी सैंपल्स हैं. ठीक. अभी देखिए कि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द पॉपुलेशन यहाँ पे नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है. मींस ये पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है, व्हाइट वाला. ये सैंपल है, सैंपल जो पॉपुलेशन से निकाले गए. अभी और इंडिकेशन आ जाएगा, यहाँ से समझिए. ठीक है, जो पॉपुलेशन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं है, नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड. ओके.
अब स्टेटमेंट क्या है? स्टेटमेंट ये है कि द मीन वैल्यू फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सैंपल, ये ग्रुप ऑफ सैंपल्स हैं जितने भी है, मीन वैल्यू फ्रॉम द ग्रुप ऑफ सैंपल विल बी नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड अबाउट द पॉपुलेशन मीन इवन इफ पॉपुलेशन इटसेल्फ इज नॉट नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। समझ में आया? फिर रिपीट कर देता हूँ कि अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है या नहीं है, लेकिन उसका हमेशा जो ग्रुप ऑफ सैंपल्स होंगे वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पॉपुलेशन के मीन्स के अराउंड। एंड दिस इज व्हाट सेंट्रल लिमिट थ्योरम स्टेट्स। ठीक है, इसको एक बार डेफिनेशन के तौर पे हम लिख सकते हैं, सो दैट यू कैन राइट डाउन द प्रॉपर डेफिनेशन, दैट इज द CLT states that the mean value from a group of samples will be normally distributed about the population mean even if the population itself is not normally distributed। ठीक है, तो यहां से ये समझिए, अगेन रिपीट कर रहा हूं, अगर पॉपुलेशन नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड नहीं भी है, फिर भी आपके जो पॉपुलेशन के ग्रुप ऑफ सैंपल्स होंगे, जो आप पॉपुलेशन से सैंपल्स के ग्रुप निकालेंगे, वो नॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होंगे पॉपुलेशन मीन के अराउंड। ओके, सो यहाँ पे क्लोज करते हैं अपना सेशन। थैंक यू ऑल फॉर वॉचिंग एंड प्लीज टू सब्सक्राइब।